घर घर कलश स्थापना 10 दिवसीय नवरात्र प्रारंभ। खुला भगवती दरबार, गूंजी माता की जयकार। इस बार नवरात्र 10 दिनों का आरंभ हो गया। आध्यात्मिक, धार्मिक, तांत्रिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। शक्ति साधना में लगे हैं साधक। आदिशक्ति की आराधना, उपासना और शक्ति संचय का महापर्व शारदीय नवरात्र अश्वनी शुक्ल प्रतिपदा सोमवार 22 सितंबर से प्रारंभ हो गया है, जो महानवमी 1 अक्टूबर तक रहेगा। अब की नवरात्रि 10 दिनों का है। भोर के साथ देवी मंदिरों के पट खुल गए हैं। गूंज उठी माता रानी की जयकारे। सोमवार को प्रतिपदा तिथि अनुसार घर घर कलश स्थापना संग मां दुर्गा का आवाहन किया जा रहा है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ ही अन्य अनेक अनुष्ठान आरंभ हो गए हैं। गायत्री परिवार के साधक जहां गायत्री अनुष्ठान करने में लगे हैं, वहीं तंत्र साधक के लोग भी अपनी अपनी परंपराओं और विधाओं के अनुसार साधना अनुष्ठान आरंभ कर दिए हैं। आज जो है माता शैलपुत्री जी का दर्शन है। और ये जो है शैल की पुत्री हैं, इसीलिए पूजी जाती हैं। इनका प्रथम दिन दर्शन होता है, इसीलिए आज माता जी का दर्शन हो रहा है। महत्व तो माता जी का बहुत है। शैल की पुत्री हैं, इसीलिए शैल की पुत्री हैं। हम लोग शैलपुत्री कहते हैं, लेकिन शैल की पुत्री हैं तो पर्वत की पुत्री हैं, तो हिमालय राज की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम शैल रखा गया है। गुरु जी को इस बार बात की जाए, नवरात्र हर रोज 9 बार होता है इस बार। हाँ, इस समय इस बार जो है नवरात्र जो है 10 दिन का है और चौथ जो है 2 छोड़ लग रहा है। हाँ, चतुर्थी तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापी चेतना का दूसरा स्वरूप है। नवरात्र की द्वितीया तिथि में यह रूप भक्तों को आशीष देता है। ब्रह्म पर परम चेतना है, जिसका न कोई आदि है और न ही अंत। ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्त ध्यान मग्न होकर परम सत्ता की दिव्य अनुभूति नवरात्र के दूसरे दिन करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की भक्ति करने वाला दुखों से ऊपर उठकर जीवन के सुखों को प्राप्त करते हैं। सत चित आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति करना ही ब्रह्मचारिणी का स्वभाव है। पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल, कांतिमय और भव्य रूप और 2 भुजाओं वाली ब्रह्मचारिणी मैया कौमारी शक्ति का स्थान योगिनियों ने बताया गया है। इनके एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे में जप की माला रहती है। भक्तों को ब्रह्मचारिणी उनके प्रत्येक काम में सफलता देती हैं। वे सन्मार्ग से कभी नहीं हटने और जीवन में कठिन संघर्षों में भी बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इनका वाहन पर्वत शिखर है। शिव पुराण के अनुसार मां भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करती रहीं। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वर इस रूप को दिया। ब्रह्मचारिणी के पूजन से जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होता। मां दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल अत्यधिक पसंद हैं। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित करने से भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होकर लंबी आयु एवं सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। ये भगवती का आज प्रातः काल जो है, भगवती का ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का कपाट खोला गया है, जिसके का जब पहले सर्वप्रथम भगवती के मंगला भई है। मंगला मतलब ये होता है कि भगवती देवता जब शयन करके उठती है तो उसको मंगला कहा जाता है। तो भगवती का वो दर्शन भया सभी भक्तों को। उसके पश्चात भगवती का पंचोपचार पूजन भया है और श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा
भगवती का अभिषेक भया है पंचामृत से। अभिषेक होने के बाद भगवती का बृहद श्रृंगार भया और श्रृंगार होने के पश्चात महाआरती भगवती की भई है। और महाआरती होने के बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया है। अब सभी भक्त आ रहे हैं, बारी बारी क्रमशः भगवती के दरबार में माथा टेक रहे हैं और अपनी जो भी मनोरथ है ये भगवती से याचना कर रहे हैं और नारियल का बलिदान कर रहे हैं। इसलिए नारियल का बलिदान क्यों किया जाता है को कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सवे। अगर भगवती को आपने सभी पूजन अर्चन किया और नारियल का बलिदान अगर अर्पण नहीं किया तो सभी पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए भगवती दुर्गा को नारियल बड़ा प्रिय है, इसलिए सभी भक्त नारियल ले आकर के भगवती के चरणों में भेंट कर रहे हैं और बलि दे रहे हैं। और जिस बलि के द्वारा भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर सभी भक्त जो आ रहे हैं उनका मनोरथ सिद्ध होता है, उनका कल्याण होता है, उनके पुत्र पौत्रादि जो भी रहते हैं सबका कल्याण। विद्या की देवी भी कहा जाता है, विद्या की देवी भी कहा जाता है कि छात्र मनोकामना लेकर आते हैं। हाँ ऐसा है, क्या कहा आपने? विद्या की देवी भी कहा जाता है। कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि यहं देहि यशोधेहि यशोधि। जो भी बालक अगर पढ़ने में जो कमज़ोर हैं, उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं और उनका दर्शन पूजन करने से, और श्लोक जो मैंने अभी कहा कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि यहं देहि यशोधेहि यशोधि, इस मंत्र का अगर एक माला 108 माला 108 दाने की होती है, अगर एक एक मंत्र को 108 बार अगर जप करेंगे प्रतिदिन तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी मेधा शक्ति तीव्र हो जाएगी, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, पढ़ाई में अच्छे नंबर आने लगेंगे और जिसको जो भी बुद्धि का तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाएगी। इस पर कहा जा रहा है कि नवरात्र 10 दिन का है, क्या है इसमें कौन सी तिथि? ऐसा है कि नवरात्र तो 10 दिन का है, ये तो गंधर्व है, और नवरात्र 10 दिन का है। ये तृतीया तिथि जो है चित्रघंटा का दर्शन जो है 2 दिन है, तो तृतीया दर्शन 2 दिन है। चतुर्थी का दर्शन का कोई विधान नहीं, गणेश आपा पंचांग है, आप उसमें देखिए तृतीया 2 बताई गई है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी, मैं सियाराम मिश्र। शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि, माता चंद्रघंटा नवरात्र की तृतीया तिथि में घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्धि करती हैं। मनुष्य प्रायः अपने मन में ही उलझा रहता है। मन की नकारात्मक ऊर्जा दुखों को बढ़ावा देती है। चंद्रमा मन का कारक है, वह हमारी भावनाओं का प्रतीक है। घंटे का अभिप्राय ध्वनि कंपन से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा है। अस्त व्यस्त मानव मन जो विभिन्न विचारों भावनाओं की उलझन में डूबा रहता है। मन चंद्रघंटा की आराधना कर सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके 10 हाथ हैं, जिसमें 7 हाथों में कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण, शेष 3 हाथों में एक हाथ हृदय पर, एक आशीर्वाद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में रहता है। चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। योग में इस शक्ति रूप का स्थान मणिपुर चक्र है। साधक इसी मणिपुर चक्र के अपना ध्यान लगाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और काशी के लोगों की यह विशेष मानता है कि जब भी किसी के प्राण निकलते हैं तो जब व्यक्ति का अंतिम समय रहता है तो माई चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष प्रदान करती है। और नवरात्र के तीसरे दिन आज भक्त आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, नारियल प्रसाद चुंदरी इत्यादि माता को अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है माई चंद्रघंटा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।